हाय एवरीवन, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जेल एक्स नेल्स यानी कि सॉफ्ट जेल नेल्स आप घर पे खुद से कैसे कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप मेरी सच बात मानो तो जेल एक्स नेल्स जो होते हैं वो बहुत इजी होता है घर पे खुद से करना। अदरवाइज सैलून में तो ये जाके अगर आप कराते हो तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, बट घर पे आपका बहुत ईजिली कम बजट में ये नेल्स तैयार हो जाते हैं। मैंने अब तक के 3 डिज़ाइंस किए हैं, बट येस आज मैं आपको सबसे सिंपल यानी कि न्यूड नेल्स ही दिखाऊंगी। प्रोसीजर तो सभी का ही सेम ही रहेगा, डिज़ाइनिंग आपके ऊपर है, आपको जैसा पसंद हो आप वैसा कर सकते हो। सो ये है मेरे अब तक के नेल्स जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल साफ़ सुथरे नेल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनको बफ़ करने के लिए मैंने लिया है ये वेगा का 4-in-1 फाइलर, जिसमें कि जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है उससे मैं अपने नेल्स की शाइन एंड जो भी डेड स्किन है वो बफ़ कर लूँगी अच्छे से। देन इस ब्लॉक बफर से भी मैं ब्लॉक बफ़ कर लूँगी अपने नेल को, और यही सारे स्टेप्स यानी कि इन्हीं 2 बफ़र्स का यूज़ करके मैं अपने सारे नेल्स को अच्छे से डेड स्किन भी रिमूव कर लूँगी एंड बफ़ कर लूँगी। और जो भी नेल का डस्ट निकला है उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद हम करेंगे अपने क्यूटिकल्स को पुश। तो ये क्यूटिकल पुशर है, इजीली अवेलेबल मिल जाता है मार्केट में। वैसे आपको कोई भी प्रोडक्ट्स के लिंक चाहिए एज अ सेड डिस्क्रिप्शन में सारे मेंशन है। सो क्यूटिकल पुश करने के बाद क्यूटिकल कटर से क्यूटिकल्स मैं अब काट रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी होता है, टफ होता है, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, अदरवाइज आप खुद को कट भी कर सकते हैं। सो मैं अपने सारे ही क्यूटिकल्स की जो डेड स्किन है वो निकाल लूँगी। आप ये स्टेप छोड़ भी सकते हैं, बट आई बिलीव कि जेल एक्स में बहुत अच्छा रहता है ये स्टेप करना। अब जो भी डस्ट वगैरह रह जाता है नेल पे वो मैं इसोप्रोपिल अल्कोहल और वाइप की मदद से क्लीन कर रही हूँ। आप कॉटन का यूज बिल्कुल मत करें, अदरवाइज कॉटन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रह जाते हैं। आप अल्कोहल की जगह एसीटोन का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं डिहाइड्रेटर का यूज कर रही हूँ। ये मैंने नेल स्टोर से ही लिया था वैसे यहाँ पे, बट इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले डिहाइड्रेटर हम लगा लेंगे। इसको आपको क्योर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एयर ड्राई हो जाता है। देन मैं यहाँ ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का प्राइमर, और इसको भी मैं नेल्स पे लगा लेती हूँ। इसको भी हमें लैम्प में क्योर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ही यानी डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर एयर ड्राई हो जाते हैं। अब आते हैं सॉफ्ट जेल टिप्स के सिलेक्शन की बारी। सो मैंने ये मीडियम कॉफिन साइज में लिए हैं एंड इसमें 12 साइजेस के आपको नेल टिप्स मिलेंगे, 0 से लेके 11 तक। यहाँ पे नंबरिंग मैंने की रखी है। मैं पहले साइजिंग कर लूँगी अपने नेल्स पे कि कौन सा साइज़ का नेल किस नेल पे सूट होता है। सो 1 नंबर का जैसे आप साइज़ देख रहे हो वो थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा था थंब पे, तो मैंने 2 नंबर का साइज़ लिया है। फिर यहाँ पे इवन इंडेक्स फिंगर पे भी जो बड़ा है उसको हटा दिया है, एंड जो एग्जैक्ट साइज़ का है यानी कि वो साइड वॉल टू साइड वॉल एकदम मैच होना चाहिए आपका नेल, कहीं भी गैप वगैरह नहीं हो। एंड ऐसे ही करके मैं सारे नेल्स मेजर कर लूँगी। मेरा जो थंब का क्यूटिकल है वो स्क्वायर शेप का है और वो राउंड नहीं है। यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जो मैंने नेल सिलेक्ट किया था वो भी राउंडेड एज का है, जैसे आप देख सकते हो, बट मैंने क्या किया कि उसको एकदम क्यूटिकल एज से काट लिया है थोड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल है वो कैसे राउंडेड है और उसमें गैप क्रिएट हो रहा है, बट मैंने काटा है इस नेल को थोड़ा सा सो दैट वो क्यूटिकल पे बिल्कुल ही परफेक्ट बैठे। एंड आप देख सकते हो कि कितना क्यूटिकल पे एग्जैक्ट बैठा है ये नेल मेरे। सो ये टिप है, आप फॉलो कर सकते हो। अब आते हैं ग्लू के ऊपर। सो ये जो जेल टिप्स होती हैं ये जेल ग्लू से ही स्टिक होती हैं, ये नॉर्मल ग्लू से आप स्टिक नहीं कर सकते। सो ये भी ग्लू जो है वो आपको पहले लगा लेना है अपने नेल्स पे, एंड उसके बाद इसको लैम्प में आपको 30 सेकेंड्स के लिए क्योर करना है। लगाते वक्त आपको बहुत ही एक पतली सी लेयर लगानी है ग्लू की अपने नेल्स पर, एंड 30 सेकेंड्स के लिए क्योर कर लीजिए इसको। उसके बाद हम नेल पे भी सेम ग्लू लगाएंगे, यानी कि जो आपका सॉफ्ट जेल टिप्स है उस पे भी हल्की सी हमको ग्लू लगानी है बेस पर, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर लीजिए ताकि कोई बबल्स ना फॉर्म हो, बिकॉज अगर बबल्स फॉर्म होते हैं ना तो वो चिपकता नहीं है। सो आई एम मेकिंग श्योर कि कोई भी बबल्स ना हो। थंब जैसे आप देख सकते हो मैंने अच्छे से क्योर कर लिया एंड एक हल्का सा बबल फॉर्म हुआ है, बट नाउ आई कैन नॉट रिमूव इट, सो दैट्स अ मिस्टेक। बट आई विल मेक श्योर कि अब इंडेक्स फिंगर से लेके बाकी में कोई भी बबल ना फॉर्म हो। जैसे आप देख सकते हो मैं प्रेस करके दबा रही हूँ एंड एग्जैक्टली अच्छे से मेरा जो नेल है वो ग्लू के साथ मर्ज हो रहा है। अब मैं इसको अपनी मिनी यूवी लैम्प में फ्लैश क्योर कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास वो टॉर्च वाली लाइट नहीं है। सो मैं अपनी मिनी यूवी लैम्प का ही यूज़ करती हूँ एंड हर एक नेल को 30 सेकेंड्स के लिए क्योर करूँगी, क्योंकि मैं 1 बाय 1 नेल्स करती हूँ। सो हर नेल को 30 सेकेंड्स क्योर करती हूँ एंड फुल क्योर भी सबको लगाने के बाद करूँगी मैं।
आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये नेल्स मेरे लगे हैं, इवन पीछे से भी क्लीन है, आगे से भी कोई बबल फॉर्म नहीं हुआ है, जस्ट थंब पे ही हुआ था। सो या विल लेट गो ऑफ दैट मिस्टेक। अब पूरे नेल्स मेरे क्योर हो गए हैं 1 बाय 1 एंड अब 60 सेकेंड्स के लिए मैंने फिर से एक बार क्योर कर लिया है बड़ी लैम्प में डाल के। दिस इज हाउ दे आर लुकिंग। अब आती है टिप के कटिंग की बारी। सो क्योंकि मुझे थोड़े शॉर्ट नेल्स रखना पसंद है, सो मैं यहाँ पे टिप्स एक्सेस जो है वो कट कर रही हूँ एंड मुझे सॉफ्ट स्क्वायर शेप पसंद है। सो यहाँ पे 180 ग्रिड के फाइलर बफर के साथ मैं यहाँ पे शेप दे दूंगी। मैं जनरली सॉफ्ट स्क्वायर ही प्रेफर करती हूँ। मैं यहाँ इन टिप्स को भी ब्लॉक बफर से बफ आउट कर लूँगी सो दैट जो शाइन है वो रिमूव हो जाए, बिकॉज वो जेल नेल पेंट लगाने वक्त बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं मैट फिनिश ही प्रेफर करती हूँ अपने नेल्स को। सो जेल नेल्स के ये जो नेल टिप्स लगाई हैं उनको भी मैं फाइल कर रही हूँ और जो डस्ट है अगेन वो अल्कोहल की मदद से क्लीन कर लूँगी एंड एजेस पे भी मैं अल्कोहल थोड़ा सा ब्रश करके लगा लूँगी। इससे क्या होता है, जो एज होती है और जो क्यूटिकल होता है वो एकदम मर्ज हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आपने कोई फेक नेल लगाया हुआ है। सो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग अ जेल एक्स टिप्स। अब आती है कलर कोड की बारी। सो मैंने यहाँ पे एक लाइट न्यूड शेड लिया है जेलिश ब्रांड का एंड दिस इज़ अ प्रिटी डिसेंट ब्रांड। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। अदरवाइज सेम शेड मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप अपने पसंद का कोई भी शेड ले सकते हो वैसे। सो मैं अच्छे से 1 कोट लगा लिया है, बहुत ही थिन लेयर लगाई है, 60 सेकेंड्स क्योर किया है एंड इसके बाद फिर से सेकेंड लेयर भी मैं लगाऊंगी इसी नेल पेंट की, सो दैट जो कवरेज है वो बहुत ही अच्छा मिले मुझको। एंड हेयर आई वांटेड सम सिंपल नेल्स, तो मैं कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं कर रही हूँ, सिंपली सेकंड कोट लगा के भी इनको लैम्प में 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर लूँगी। एंड आप चाहें तो डिज़ाइनिंग डेफिनेटली कर सकते हैं, द स्काई इज़ द लिमिट फॉर डिज़ाइंस वैसे तो। सो यहाँ पे मैंने सेकंड कोट को भी क्योर कर लिया एंड अब आती है टॉप कोट की बारी, सो दैट सब कुछ सील हो जाए अच्छे से। सो इसकी भी हम एक थिन लेयर अपने नेल्स पे लगा के इसको 90 सेकेंड्स के लिए फाइनली क्योर कर लेंगे। क्योरिंग के बाद जो स्टिकी लेयर रह जाती है वो आप इजीली रिमूव कर लेना किसी एसीटोन वाइप से। द फाइनल स्टेप इज पुटिंग क्यूटिकल ऑयल सो दैट जो नेल्स हैं वो नरिश लगे एंड यहाँ पे हमारा जो जेलेक्स नेल का प्रोसीजर है वो एंड होता है एंड दिस इज हाउ दे आर लुकिंग फाइनली। डू लेट मी नो कि आपके क्या थॉट्स हैं। वैसे मैं जनरली न्यूड सिंपल नेल्स ही पसंद करती हूँ, आपको कैसे डिज़ाइंस पसंद है? डू लीव योर कमेंट्स एंड योर सजेशंस। अगर आप भी ऐसे और नेल वीडियोज़ एंड ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो एंड डू नॉट फॉरगेट टू subscribe as well. And one more thing I forgot to mention, ये आसानी से 3 से 4 वीक्स चल जाते हैं। So these are pretty long lasting. आप easily यही मेरा मेथड फॉलो करके आप घर पर खुद से जेल एक्स नेल्स कर सकते हो। All the links would be in description. Bye guys.